बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम पाकिस्तानियों को दरख्वास्त कर रहा हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए होश के नाखून लें। इन सियासतदानों के पीछे मत पड़े, अपने बच्चों को ख्वार और जलील ना करें। इमरान खान की गाड़ी से पहले भी लोग गिर गए, किसी का पाँव टूटा, किसी के हाथ टूट गए, कोई ज़ख्मी हुआ, उसने गाड़ी नहीं रोकी, ना उसने कोई एक्सक्यूज़ की। इस्लामाबाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फौत हो गए, ना उनके जनाजे पे इमरान खान ने शिरकत की, ना ताज़ियत के लिए आए। सोचिए। मैं तमाम पाकिस्तानों को खुदा के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन सियासतदानों के पीछे ना पड़े। ये कसम खुदा की, ये इन दोनों का आपस में झगड़ा है, नवाज शरीफ और इमरान खान का, और पिस रहे हैं आवाम। महंगाई किस हद तक पहुँच गई। इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले 80 रुपये किलो घी था, इमरान खान की गवर्नमेंट में 450 550 तक किलो पहुँच गया। ये जरदारी, ये नवाज शरीफ, ये इमरान खान, ये सब एक ही लोग हैं। इन तमाम सियासी लोगों के, MNAs MPAs के, जिस पार्टी से भी हों, इनके आपस में रिश्ते हैं, इनके आपस में ताल्लुकात हैं। खुदा की कसम, सिर्फ जब लोग मरते हैं, जब लोग जलील और ख्वार होते हैं, जब लोग तबाह बर्बाद होते हैं, तो सिर्फ ये वर्कर होते हैं। हाँ, वो PTI का हो या मुस्लिम लीग का हो या ANP का हो, जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो। और ये सियासी लोग अपने बच्चों को नहीं घसीटते, अपने रिश्तेदारों को नहीं घसीटते, ये सिर्फ उनके लिए गाड़ियां, बंगले, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और ये बेवकूफ़, ये यूथ, ये इंतहाई बेवकूफ़, अपना सोच ही रखते ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आज तक इमरान खान की मुझे कोई ऐसे कारकर्दगी बताएं जिसने हमारे गरीब आवाम के लिए कुछ फ़ायदा हुआ हो। ये सेहत कार्ड 1-2 का है, बस सिर्फ सेहत कार्ड किया है, ये अपने जेब से नहीं कर रहा। ये हमारे कौम के पैसे हैं, टैक्सों के पैसे हैं। ये खुद 300 कनाल की घर में रह रहा है, बनी गाला में, जमान पार्क में उसका घर है। सिलाई मशीनें दे कि अरबों रुपये उसमें कमाए। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को ख्वार ना करे। कल जो लोग फौत हो गए हैं, ये पुलिस वाला, ये भी हमारे भाई हैं, ये PTI वाले, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये PTI वाले। क्यों? ये रेट को चैलेंज कर रहे हैं, ये रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। क्या होता है अगर आपको पकड़ के आपको अदालत में लेके जाते हैं या आपकी वारंट गिरफ्तारी जारी होती है? पहले भी सियासी लोगों की वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है, उन लोगों को पकड़ा है हुकूमत ने, फिर चले गए, छोड़ गए हैं। ये बेवकूफ़ लोग हैं कि नहीं, हम इनको रोकेंगे और हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो क्यों? क्या मसला है? खुदा के लिए सोचें।